और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माय के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। यूनिवर्सिटी आपको हम लोग यहां प्रदान करने जा रहे हैं। मेरठ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को हम लोगों ने प्रमोट किया है। आज मेरठ की आइटम खेल की सामग्री दुनिया के अंदर बिक रही है। दुर्घटना से फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं ऐसा न हो कि कहीं किसी आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तान परस्त तत्व का हाथ हो और फिर एयर स्ट्राइक में लेने पड़ जाए पाकिस्तान को। ये सारा पराक्रम भारत का जो देखने को मिल रहा है, वोट से जीते थे उसको टुकड़े वोट से जिताने की जिम्मेदारी सरकार को मैं दे रहा हूं। और भाइयों, आप जिताएंगे तो मैं दोबारा फिर आऊंगा, यहां पर आऊंगा, फिर दोबारा आकर के आपके साथ बैठूंगा और बैठ करके फिर आपसे चर्चा करूंगा। और इसीलिए आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। ये जिम्मेदारी आपकी है। मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत ग्लोबल पावर बनेगा, दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। ग्लोबल पावर बनने के लिए विकसित भारत चाहिए और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मुजफ्फरनगर और विकसित मेरठ भी चाहिए। सहमत है ना? और विकसित मेरठ मुजफ्फर वर्षों तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस व्यवस्था को दबा कर इस व्यवस्था को बनाए रखा। आतंकवाद पनपता रहा, देश को डंक मारता रहा, निर्दोष लोग मरते रहे, देश का विकास बाधित होता रहा। लेकिन बहनों और भाइयों, 70 वर्ष के बाद भारत माता के महान सपूत से नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी व्यक्तित्व देश के पास आया, जिन्होंने कश्मीर के इस दंश को समाप्त करते हुए धारा 370 समाप्त किया। और जो भाजपा के कार्यकर्ता दशकों से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी